नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। चक्रधरपुर रेल मंडल के तहत उड़ीसा में पड़ने वाले बिसरा स्टेशन में सोमवार को अपने तय कार्यक्रम के तहत बिसरा पब्लिक एक्शन कमेटी द्वारा रेल चक्का जाम कर दिया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस रेल चक्का जाम के कारण हावड़ा मुंबई मुख्य रेलवे मार्ग में ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। कई ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों में फंस गई, जिससे रेलवे को भारी राजस्व के नुकसान के साथ साथ हजारों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। बिसरा के ग्रामीण बिसरा स्टेशन में कोरोना काल से पहले की तरह एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। बिसरा स्टेशन में ग्रामीणों ने सभी रेल पटरी पर लाल बैनर लगाकर रेल चक्का जाम किया। वहीं बिसरा समेत आसपास के ग्रामीण रेल पटरी पर बैठ गए हैं, जिससे रेल चक्का जाम हो गया है। इस रेल चक्का जाम के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल के बिसरा स्टेशन में 2 मालगाड़ी, राउरकेला स्टेशन में गीतांजलि और अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चक्रधरपुर स्टेशन में उत्कल एक्सप्रेस और टाटानगर स्टेशन में साउथ बिहार एक्सप्रेस फंस गई। इसके अलावे विभिन्न स्टेशनों में मालगाड़ी बड़ी संख्या में भी फंस गई। इधर रेल चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे वीर मित्रपुर के पूर्व विधायक जॉर्ज तिर्की समेत अन्य अगुवा नेताओं से एडीआरएम राजकिशोर मोहंती ने वार्ता कर रेल चक्का जाम हटाने की कोशिश की, लेकिन उनका प्रयास विफल रहा। ग्रामीण ट्रेनों के ठहराव की मांग पूरी नहीं होने तक रेल चक्का जाम करने की जिद पर अड़े हुए हैं। इधर बिसरा में ग्रामीणों के रेल चक्का जाम को नियंत्रित करने के लिए फोर्स की भी तैनाती की गई है। मौके पर आरपीएफ, जीआरपी, जिला पुलिस के जवान मौजूद हैं। ड्रोन से रेल चक्का जाम करने वालों पर नजर रखी जा रही है। बिसरा के ग्रामीण रेलवे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे रेलवे से 3 साल से पत्राचार कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों पर रेलवे ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण उन लोगों को बाध्य होकर रेल चक्का जाम करना पड़ा है। इधर जमशेदपुर पूर्वी से 2 बार विधायक रहे स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की आज जयंती है। इसको लेकर वर्तमान विधायक सरयू राय ने टेल्को लक्ष्मीनगर स्थित दीनदयाल भवन के बाहर स्थापित स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सरयू राय ने स्वर्गीय पांडे की जीवनी को आत्मसात करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की सीख लेने की अपील की। बता दें कि दीनानाथ पांडे ने ही पहली बार जमशेदपुर में बीजेपी का झंडा बुलंद किया था और ताउम्र भाजपा के लिए काम करते रहे। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने लक्ष्मीनगर छठ घाट का आज निरीक्षण भी किया और अपने समर्थकों की समस्या सुनी। इस मौके पर सरयू राय की पार्टी के कई लोग मौजूद रहे। वहीं टेल्को के महानंद बस्ती से जेमको जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति है। सड़कों पर नाला का पानी बहने से उसकी हालत बहुत बुरी है। सड़क पर गड्ढा हो जाने के कारण आने जाने वाले राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क की स्थिति को लेकर भारतीय युवा जनतंत्र मोर्चा के नेता ने लोगों की शिकायत पर सड़क पर बने गड्ढे को भरने का काम किया, लेकिन सड़क किनारे नाली के भरे होने की वजह से कोई फायदा नहीं हुआ। बार बार सड़क पर गड्ढा बन जाने की वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शाम के समय आए दिन गड्ढों में लोग गिरकर घायल हो जाते हैं, लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। कई बार इस समस्या से जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया समिति को जानकारी दी गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब भारतीय जनतंत्र मोर्चा द्वारा श्रमदान कर गड्ढे को भरने का काम किया गया, लेकिन इसके स्थायी समाधान की जरूरत है। यहाँ सालों से बगल में नाला होते हुए यहाँ पे नाला का पानी रोड पे चले जाता था और बगल में ही वॉशिंग सेंटर है, जिसमें विगत वॉशिंग सेंटर चालू है। जेनेसी के द्वारा साफ सफाई किया नहीं जाता है और जो व्यक्ति गाड़ी वॉशिंग करता है उसका जो गंदगी होती है गाड़ी का वो नाला में चले जाता है, जिसकी वजह से नाला जाम होकर रोड पे पानी आता है। और आज ये परिस्थिति गड्ढा में जो है वो लगभग 1-2 फुट गड्ढा नीचे हो गया है और जिला प्रशासन को और जेनेसी को सूचना देने के बावजूद भी दुर्गा पूजा में यहाँ पे भरा नहीं गया। लोग गिरते हैं, परेशान होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। आज समाजसेवी कृष्णा जी के द्वारा बोलने पे यहाँ पे गड्ढा है, इसको कम से कम भर दिया जाए। गाड़ी भेजकर गड्ढा भरने का कार्यक्रम किया जा रहा है।
यहाँ पे जिस तरह नोनी यहाँ पे बहुत 2-3 यहाँ पे मतलब परिवार 2-3 परिवार के लोग यहाँ पे डेथ कर गए हैं। और देख लीजिए यहाँ पे ट्रक लगा हुआ है, ध्यान दीजिए ट्रक के इधर में जो भी है इधर आगे में ट्रक लगा हुआ है। तो प्रशासन को कम से कम ध्यान देने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और जेएनएससी को कम से कम अभी तुरंत यहाँ पे कम से कम बम्पर बनाना चाहिए। यहाँ से नेबोको का, टाटा मोटर्स का और आपका यहीं से जाती है आपका। और यहाँ परिचालन जो है पारिवारिक सामाजिक क्षेत्र का जो परिचालन है वो हमेशा शुरू कम से पर डे कम से यहाँ पे 5 व्यक्ति यहाँ से गुजरते हैं। इसे नोनी होने की व्यवस्था हमेशा लगी रहती है। कौन सा मेन आपका रोड होता है डीवीसी से होते हुए जो रोड जाती है आपकी जेमको होते हुए। इधर सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत कोलाबीरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत सरकारी शराब दुकान में लगातार नकली और पानी मिलाकर शराब बेचे जाने के मामले को लेकर एजेंसी के लोगों ने शराब दुकान के कर्मचारियों की पिटाई की। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण भी आक्रोशित हो गए और शराब दुकान को बंद करने की मांग करने लगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलाबीरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत सरकारी शराब दुकान में नकली शराब बेचे जाने को लेकर बीती रात एजेंसी के लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब दुकान पहुंचे और दुकान में कार्यरत कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। स्थानीय ग्रामीणों को भी इसकी भनक लगी तो वे भी पहुंचे, लेकिन इस बीच एजेंसी के सभी लोग मौके से फरार हो गए। वहीं एक सफेद रंग की कार में आए व्यक्ति को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद आबकारी विभाग को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे आबकारी निरीक्षक अखिलेश्वर कुमार द्वारा बताया गया कि मिलावट करने के आरोप में दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। वहीं देर रात घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आबकारी विभाग द्वारा मिलावट करने के आरोप में हिरासत में लिए गए कर्मचारियों से आबकारी विभाग द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस बीच उग्र ग्रामीणों ने कोलाबीरा क्षेत्र से इस सरकारी शराब दुकान को बंद करने की मांग की है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि शराब दुकान खोले जाने से गांव और आसपास क्षेत्र का माहौल लगातार खराब हो रहा है। के बगल में कुछ शराब जो रखा हुआ है वो टीम पकड़े थी, उसको हम लोग आए हैं जांच करने के लिए। हमारी टीम आई, देखी वो जो दुकान में सेल्समैन थे उनको पकड़ के ले जाया जा रहा था अग्रतर कार्रवाई करने के लिए। मीनों की विरोध हुई, सूचना मिली थी कि शराब में किसी तरह का मिलावट है, तो उसको पकड़ के हम कार्रवाई के लिए हम कार्रवाई किए हैं। जिनका आप नाम बता रहे हैं उन पे भी हम केस किए हुए हैं। पूरा समस्त ग्रामीण का समस्त महिला लोग बहुत जोरदार आंदोलन किया था कि यहाँ दुकान ना हो और यहाँ से हस्तांतरण करके कहीं भी चल जाए, बस्ती में ना हो, ये मुख्य मांग है। और अभी भी हम लोग का वही मुख्य मांग है। समस्त ग्रामीण का एक ही मांग है कि इस दुकान को हस्तांतरण किया जाए और इस ग्रामीण अंदर से बस्ती से हटा के कहीं भी दिया जाए। वहीं मानगो के उल्लीडी थाना अंतर्गत संकोसाई रोड नंबर 5 और 3 के समीप स्थित टाटा मोटर्स कर्मी के बंद घर से चोरों ने दिन दहाड़े 5 लाख की संपत्ति चोरी कर ली और फरार हो गए। टाटा मोटर्स कर्मी इन दिनों टाटा मोटर्स अस्पताल में इलाजरत हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटा मोटर्स के 22 कर्मी मुकेश कुमार 27 अक्टूबर से अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती रहने के कारण उनकी पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली गई है। रविवार को अचानक पड़ोसी ने दोपहर में मुकेश के मोबाइल में फोन कर बताया कि आपके घर से चोर चोरी कर भाग रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने मजबूरन टाटा मोटर्स अस्पताल से छुट्टी ले ली और घर पहुंचे, जहां देखा कि घर की जितनी अलमारी थी सभी को तोड़ दिया गया है। बॉक्स पलंग में रखे सारे बर्तन और गहने चोर लेकर चले गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मुकेश ने मामले की सूचना उल्लीडी थाने में दी, जहां पुलिस पहुंचकर सीसीटीवी में कैद हुए चोरों की तस्वीर के आधार पर गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई। घटना तो हमको 1:30 बजे पता चली, उनके अगल बगल के दारों पता चला। हम तो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिसे पता चला कि भैया आपके घर पे चोरी हो गया। और आके देखे तो सही में साथ में पूरा मेरे घर के सब सामान से वायरिंग वायरिंग लेकर बैठे उनकी बर्तन वर्तन लेके गहना बादी लेकर सब चोरी हो चुका है। हम एडमिट थे, वाइफ को बच्चे ससुराल छोड़ दिए थे उसके हॉस्पिटल से। आना जाना बगल में हो गया, लक्ष्मी नगर तो सामने पड़ता है, तो कोई शक नहीं है। क्या बोले, अगल बगल फोन किए थे, देखिए कुछ बंदे दौड़ के बर्तन पर छोड़ के भागे। कैमरा है, उसे निकाला जा रहा है, देखा जाएगा।
और उधर पोटका की लगभग 500 आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को पिछले 6 माह से केंद्रीय मानदेय नहीं मिल पाया है, जिसके कारण राज्य सरकार के अतिरिक्त मानदेय से ही कार्य चलाना पड़ रहा है। वैसे भी मानदेय के काफी कम होने की वजह से सेविका एवं सहायिकाओं की माली हालत खस्ताहाल रहती है। वहीं आंगनबाड़ी सेविका सीमा चटर्जी ने बताया कि केंद्रीय मानदेय नहीं मिलने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम सबों को राज्य सरकार से 5,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय ही मिल रहा है, जबकि केंद्र व राज्य सरकार का मिलाकर उन्हें 9,000 रुपए प्रति माह मिल जाया करते थे। अब इस महंगाई में 5,000 रुपए से काम चलाना पड़ रहा है, जो अपर्याप्त है। बताते चले कि केंद्र सरकार से 4500 रुपए मानदेय मिलता था और राज्य सरकार का भी इतना ही अंश होता है, जिसको मिलाकर कुल मानदेय 9,500 रुपए हम सबको प्रत्येक माह मिलता था। लेकिन केंद्र सरकार का अंश 6 माह से नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से तो सोचना चाहिए हम लोग को, उनका मानदेय हम लोग को मई तक मिला है। मई के बाद से अभी तक मानदेय नहीं मिला है। झारखंड सरकार का तो अप टू डेट है, चल रहा है, 2 महीना का बाकी है। तो सरकार तो विचार विमर्श करना चाहिए, बैठक करना चाहिए, ताकि सही समय पर हम लोग को मानदेय देने से हम लोग भी सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। इतना बड़ा दुर्गा पूजा हुआ, उसमें भी हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है अभी तक नहीं दिया गया। वहाँ से 4500 रुपया मिलता है ना, यहाँ से झारखंड सरकार से 5,000 मिलता है, तो ये 9,500 रुपया हम लोग को मिलता है। तो जो अतिरिक्त मानदेय है वो हम लोग को मिल चुका है अगस्त तक, और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देते हैं वो पैसा हम लोग को मई तक मिला है, उसके बाद से नहीं मिला। तो इससे हम लोग को दिक्कत हो रहा है कि हम लोग का अभी मानदेय नहीं, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है, सारे सेविकाओं की दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार अपना बैठक करे, इसमें विचार विमर्श करे और जल्द से जल्द जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मानदेय है वो सारी सेविका को मिल जाए। और उधर मुसाबनी के माटी गोड़ा हनुमान मंदिर के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाया जा रहा है। शिकायत करने पर सरकारी अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी प्रखंड के माटी गोड़ा के हनुमान मंदिर के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया है। इसको लेकर कई बार अंचल कार्यालय में शिकायत की गई, लेकिन आला अधिकारी जैसे मौन हैं। यहाँ तक कि मंदिर के पास नीम के पेड़ को भी काट दिया गया। वन विभाग द्वारा इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। माटी गोड़ा वन समिति के सचिव विक्रम सिंह का कहना है कि मंदिर के आसपास की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो बहुत जल्द अंचल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज मंदिर को लेकर के समस्या ये चल रहा है कि 2 साल से जो सिर्फ वन विभाग और ये अंचल के द्वारा हम लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। जब मंदिर का जो हम लोग जब यहाँ पे नहीं थे तो मंदिर के जो पूजा स्थल का जो बहुत विशाल नीम पेड़, आज हमको लगता है कि 50 वर्षों पुराना पेड़ था, जिसको बिना वन विभाग का अनुमति के बिना काट दिया गया। और हमने जब वन विभाग से पूछा तो वन विभाग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे आते हैं, और क्षेत्र में ऐसा कहीं बहुत सारा जो पेड़ है जिसको काट दिया गया है, और वन विभाग सिर्फ अपना बचाव के लिए सिर्फ अंचल को लेटर लिख देता है कि इस पर अतिरिक्त कार्रवाई किया जाए। लेकिन अभी तक हम लोग कितना बार भी ब्लॉक गए, आज तक मंदिर का हम लोग का समस्या का समाधान नहीं हो पाया, और लगातार क्षेत्र में जो है कि पेड़ कटते जा रहा है। और हम मुर्गागुटू पंचायत का वन सुरक्षा समिति का सचिव भी हैं, नहीं वन विभाग कोई बात सुनता है, नहीं अंचल अधिकारी कोई बात सुनता है। अंचल अधिकारी से लगातार फ़ोन में संपर्क होने के बाद भी अंचल अधिकारी ने कहा आज जाएंगे, कल जाएंगे। कभी कर्मचारी भेजते, कर्मचारी आते हैं, कुछ बिचौलिया नेता के दबाव में वापस चले जाते हैं। मंदिर को लेकर के मेन समस्या है कि हम लोगों को जो पुराना ज़मीन है वो हम लोगों को पुराना ज़मीन को छोड़ा अतिक्रमण मुक्त कराया जाए हम लोग से। अगर जो ठीक है, जब जो आदमी दावा करे कि हमारा ज़मीन है तो उनको अपना काम आगे करना चाहिए। मंदिर का सरकारी ज़मीन है, वो तो सरकारी ज़मीन है, आज से नहीं, वो तो पुरखों के द्वारा दिया गया है। स्कूल का बाउंड्री देख सकते हैं, नहीं तो नापी कराया जाए। कन्हैयालाल हंसदा जी खाली फ़ोन के माध्यम से बोलते हैं हमने उसको कह दिया है, हमने उसको कह दिया कि छोड़ देगा, हमने उसको कह दिया छोड़ दिया, लेकिन कहाँ कोई समाधान नहीं हो पा रहा। वहीं बर्मा मंच मुखी बस्ती में सार्वजनिक शौचालय का घोर अभाव होने के कारण लगभग 350 परिवार खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस समस्या को लेकर मुखी समाज विकास समिति की ओर से जिला मुख्यालय को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा।
जमशेदपुर के बर्मा में स्मुखी बस्ती में 10 सीटर 5 पुरुष एवं 5 महिला सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसके बाद बस्ती क्षेत्र के लोगों का खासकर महिला और बच्चों के खुले में शौच करने की बाध्यता से निजात मिली थी। परंतु वर्तमान में ये शौचालय जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। बस्ती क्षेत्र के लोगों, बूढ़ी महिला और बच्चों का खुले में शौच करना मजबूरी हो गया है। बस्ती क्षेत्र में अवस्थित एकमात्र सार्वजनिक शौचालय के प्रवेश द्वार पर गंदगी का ढेर लग गया है, जिसके कारण शौचालय में प्रवेश भी नहीं किया जा पाता। शौचालय का सेफ्टी टैंक टूट जाने के कारण शौच वाला गंदा पानी मैदान में भर गया है। शौचालय के उपयोग में आने वाली पानी टंकी के कई उपकरण चोरी कर लिए गए हैं, जिसके कारण आम शौचालय का उपयोग संभव नहीं है। दरअसल हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हुए। विगत 15 वर्ष पहले बर्मा में मुक्ति समाज बस्ती में एक शौचालय का निर्माण किया 10 सीटर का। इसमें आज वर्तमान परिस्थिति में काफ़ी जर्जर अवस्था में जो उपयोग योग नहीं है, तो उसी के माध्यम से हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए डीसी जिला के उपायुक्त को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। और ज्ञापन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि शौचालय का स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति है, जो महिलाओं के लिए काफ़ी असुविधा हो रहा है शौच के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जिला के उपायुक्त से ध्यानपूर्वक त्वरित कार्रवाई करते हुए इस विषय में तुरंत कार्रवाई करें और पुनः शौचालय को मरम्मत करें, ताकि उपयोगी कर सके। बस्ती के जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, उन सभी लोगों के लिए असुविधा हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि डीसी के माध्यम से इस ज्ञापन को ध्यान आकृष्ट करें। और इधर MIG मैदान आदित्यपुर 2 में काली पूजा पंडाल के निर्माण हेतु आज भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। इस मौके पर यहां जियाडा के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन यजमान के रूप में पूजा में शामिल हुए। इसके अलावा ऑटो क्लस्टर के प्रबंधन निदेशक SN ठाकुर, प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, RK सिन्हा अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बताते चले कि यहां श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी द्वारा वर्ष 1999 से प्रतिवर्ष पूजा समारोह आहूत किया जाता है। कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पूजा पंडाल का उद्घाटन आगामी 11 नवंबर को शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे, जबकि आगामी 14 नवंबर को संध्या 7 बजे से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें मशहूर गायक अनुपमा यादव और प्रियंका सिंह भास्कर द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। काली पूजा कमेटी यह पूजा तो 1988 से हो रही है, परंतु मेरे नेतृत्व में 1999 से हम लोग पूजा शुरू किए थे। आज 25वां वर्ष है और आज भूमि पूजन हम सब संपन्न किए और हमारे जितने भी अतिथि है सब लोग उपस्थित हुए हैं। और मैं एक माँ से कामना करता हूँ कि हे माँ, ये पूरे आदित्यपुर के नहीं, इस पूजा कमेटी में जो भी हमारे अतिथि आते हैं सबके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और यह पूजा 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और इस पूजा के अवसर पर पूजा कमेटी के हमारे सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह पूजा कमेटी जो 1999 से शुरू हुआ, वही कमेटी, वही अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष भंग होती है, प्रत्येक वक्त चुनाव होता है, वही कमेटी आज भी काम कर रही है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।